सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मुझे इतने 4 साल कैसे लग गए और मैंने इन 4 साल में क्या क्या मिस्टेक्स करी है जो आप लोग न करो और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो अभी बात करता हूँ, मैं ईयर वाइज आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हुई, कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक करी है 2022 में, 23 में, 24 में और 25-26 में जो सिलेक्शन हुआ है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या हुआ है, और हर एक एस्पिरेंट शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें करता है और आपको भी रियलाइज़ होगा बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स है और कुछ एक आध है वो सिर्फ मेरी है, तो वो भी बताऊँगा क्या है। तो अभी शुरू करते हैं। तो पहली अगर मैं बात करूँ 2022 में जो मैंने मिस्टेक करी थी, वो थी मैंने सिर्फ पीओ एग्ज़ाम ही टारगेट किया था। मैंने क्लैरिकल का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि मेरा हमेशा से गोल यही है कि मुझे पीओ ही बनना है। लेकिन मुझे क्लैरिकल का देना चाहिए था, ऐसा मुझे अभी लगता है। लेकिन तब मेरा टारगेट सिर्फ पीओ ही था, और उसके पीछे की कहानी क्या है ये शायद मैं पीओ बनने के बाद ही आपको बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि मैंने सिर्फ पीओ का एग्ज़ाम दिया था, और ये मिस्टेक ही है, क्योंकि क्लैरिकल का देख के आपको एक बैकअप मिल जाता है, फिर आप पीओ के लिए कर सकते हो। तो ये एक मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक, जो एक कॉमन मिस्टेक है जो हर एक एस्पिरेंट करता है, हर एक करता है, वो है सिर्फ प्रीलिम्स को करना। खास करके जो नए लोग होते हैं वो वही करते हैं। मैंने भी किया है, आपने भी किया है। हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स को ही करते हैं, क्योंकि हमें हमारे माइंड में एक चीज़ बैठी है ना कि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो फिर मेंस, मतलब मेंस का करके फ़ायदा क्या है? वो तो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो हम प्रीलिम्स को ही करते हैं, और फिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि एक बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाए फिर हम मेंस का करेंगे। अब चीज़ों को समझना, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर हम कट ऑफ वीडियोस देखते हैं। हमें लगता है कि मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं। अभी हम एनालाइज करेंगे बैठ के कि यार हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर हम कमेंट्स देखते हैं किसी वीडियो के नीचे कि उसने तो बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए, हमने तो किए ही नहीं। ठीक है, तो ये एक होता है। और दूसरा होता है कि फिर धीरे धीरे करते करते हमारे मन में थोड़ा सा डाउट आने लगता है कि यार प्रीलिम्स होगा भी या नहीं होगा, मतलब। और फिर हम सोचते कि रिजल्ट आ जाए फिर हम पढ़ने बैठेंगे कि, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और ये हर एक करता है। तो ये चीज़ मैंने की थी, और होता ये है कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास कोई टाइम बचता नहीं है, क्योंकि मेंस में आपको करंट अफेयर्स करना होता है। आप कैसे कर लोगे, क्योंकि 15-16 दिन भी अगर दिए उन लोगों ने, अभी तो उतने भी नहीं मिलते, लेकिन 22-23 में उतने मिलते थे, लेकिन उसमें नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ हुई। और आपको मेंस लेवल की रीजनिंग करनी होती है, मेंस लेवल के कॉन्ट्स करना होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं बैठ पाती। तो इसलिए मेंस को स्टार्टिंग से करना होता है, और ये चीज़ें मैंने 22-23 में नहीं, 23-24 में भी की है। अभी मैं आऊँगा उसके ऊपर। तो ये एक चीज़ हुआ था। और दूसरा चीज़ होता है ना कि आपको मूव ऑन करना आना चाहिए। ये मूव ऑन न करना भी एक मिस्टेक होती है कि हमने कोई एग्ज़ाम दिया, सपोज़ हमने आरआरबी पीओ मेंस पीओ का प्री दिया, वो मेरा नहीं हुआ, तो मैं उस चीज़ को ही लेके बैठ गया कि यार मैं प्रीलिम्स में ये कर सकता था, वो कर सकता था। और उसी दौरान आ गया था आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट, और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, और मैं मेंस देने गया। अभी मेंस का कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या करके आऊँगा। तो मेंस में मेरे बहुत घटिया मार्क्स थे और बहुत ही गंदे तरीके से मैं फेल हो गया था मेंस में। तो आईबीपीएस पीओ में ये हुआ था। अब आता है 23-24 का साल। यहाँ पे भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी की कि मैं प्रीलिम्स को ही करता रहा। आपको लगा कि क्या बेवकूफ़ी है ये, लेकिन ये बेवकूफ़ी हर एक जन करता है कि वो प्रीलिम्स को ही करता है। क्योंकि पिछले साल जो 22-23 का मैंने बताया, मेरा सिर्फ एक ही हुआ था आईबीपीएस पीओ का प्री। तो मन में कहीं न कहीं डाउट था ना यार, मेरा प्रीलिम्स ही इतना खराब परफ़ॉर्मेंस है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा मेंस?
तो प्रीलिम्स को ही मैं करने बैठ गया फिर से। और इस साल मैंने एक चीज़ की कि मैंने इस साल क्लैरिकल के भी अटेम्प्ट दी। तो इस साल हुआ ये कि मेरा SBI PO, IBPS PO, RRB क्लर्क, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क, इन सब में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मतलब कि एक तरीके से गोल्डन ईयर ही मान सकते हो आप मेरा ये 23-24 का। लेकिन हुआ ये कि मैंने प्रीलिम्स को इतना कर लिया था कि मुझे दिक्कत नहीं आई, मेरे सारे निकल गए पाँचों के पाँचों। सिर्फ एक RRB PO का ही रह गया था, तो वो नहीं, लेकिन ये सारे हो गए। लेकिन हुआ ये, मैंने मेंस का कुछ किया ही नहीं ना। तो अगेन वही कहानी आती है। और इसमें भी मूव ऑन, अभी मूव ऑन का मैंने जो आपको बोला, इसका सीन ऐसा है ना कि अभी जो मैंने प्रीलिम्स मैंने क्लियर कर लिए, लेकिन जो पहला प्रीलिम्स हुआ, सपोज SBI PO का पहला प्रीलिम्स हुआ था, तो उसका अभी मेंस भी तो आ गया। तो प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस कैसे किया जाए? तो ये एक मिस्टेक है ना जो मैंने स्टार्टिंग से की। मैंने सिर्फ प्रीलिम्स को ही किया, मेंस का किया ही नहीं, तो क्या करूँगा मैं? अभी प्रीलिम्स कहता हूँ, अभी मेंस स्टार्ट। और वही हुआ जो पिछले साल हुआ कि मेरा प्रीलिम्स तो हो गया, लेकिन मेंस मेरा एक भी नहीं हुआ। और क्लैरिकल एग्ज़ाम में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था 23-24 में। तो यहाँ पे एक चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं क्लैरिकल को PO जैसा ही ट्रीट कर रहा, क्योंकि क्या होता था कि जो मॉक टेस्ट भी होते थे वो थोड़े से हार्ड लेवल के थे। तो मुझे लगा कि यार ये भी थोड़ा PO लेवल ही है, लेकिन वैसा नहीं होता। एग्ज़ाम में वो ईजी लेवल के होते थे। और तो मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन का जो था वो रॉन्ग हो गया। और ये चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो डाल दिया स्ट्रैटेजी का, जो जिन्होंने देखा होगा उनको पता ही हो। तो क्वेश्चन सिलेक्शन मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो क्लैरिकल का इस वजह से 23-24 में नहीं हुआ। तो ये एक हुआ। और हाँ, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी कि मेंस को ना करना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आपको मेंस स्टार्ट से ही करना है, ठीक है। अभी आते हैं 24 और 25 के ऊपर। इस साल मैंने वो मिस्टेक नहीं की जो मैंने पिछले साल की थी। प्रीलिम्स और मेंस मैंने दोनों को किया, लेकिन क्वेश्चन सिलेक्शन की जो बात मैंने बोली थी उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ आएगी अभी। और मैंने 70% प्रीलिम्स और 30% मैंने मेंस कर लिया। तो ये यहाँ पे मैंने कर लिया था। और इसी दौरान ये चीज़ हुई थी कि मैंने 2023 में नवंबर मंथ में मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। अभी आपको मेरे वीडियोस नहीं दिखेंगे, पुराने मेरे वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं और उनमें व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो अभी मैं दो नाव पे सवार था, मेरा यूट्यूब भी चल रहा था और मेरे प्रिपरेशन भी चल रही थी। और दो नाव पे आप एक साथ सवार नहीं हो सकते। और स्पेशली मेरे साथ या मेरे जैसे जो लोग होते हैं, जिनका मतलब बोलते हैं ना कि ऑरा थोड़ा वीक होता है, उनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं जितने भी अपने वीडियोस डालता था, चाहे वो सेल्फ गिवन एनालिसिस के, प्रीलिम्स का हुआ तो प्रीलिम्स का डाल दिया, मेंस का हुआ तो मेंस का डाल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। आप मानो ना मानो, ये मेरे साथ होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो ये एक चीज़ हुई। अभी इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि आगे मैं ये भी बताऊंगा कि क्या किया था मैंने इस चीज़ के लिए, यूट्यूब के लिए। तो मैंने मेंस का भी करना स्टार्ट किया था। अभी इस साल मेरे 4 एग्ज़ाम में प्रीलिम्स क्लियर हुआ। और जो मूव ऑन करने की मैंने बात की थी उस पर मैं खरा उतरा इस साल, क्योंकि मैं फटाक से मूव ऑन करने लगा था। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, वो चीज़ों में मैं इस साल नहीं उलझा। तो मेरे 4 एग्ज़ाम थे, IBPS PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, RRB PO मेंस और SBI क्लर्क मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई कि मेरा IBPS PO मेंस में नहीं हुआ था, जिसका स्कोर कार्ड आई थिंक मैंने बताया था मेरे इसमें, मैं बता दूंगा आगे। तो IBPS क्लर्क मेंस, RRB PO मेंस, SBI क्लर्क मेंस। तो IBPS PO, IBPS क्लर्क और RRB PO, इन तीनों में एक चीज़ मेरे से हो गई कि मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक से नहीं बैठा। क्योंकि मैं मॉक भी घर पे लगाता था ना, तो मैं कंफ्यूज ही रहता था, क्योंकि मार्क्स मॉक में भी नहीं आ रहे। तो फिर जब मैं एग्ज़ाम में जाता था तो वही चीज़ होने वाली थी कि मैं जब कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, जब सपोज कोई पजल उठा ली, तो उसमें ही स्टक कर गए, पता ही नहीं इसको करना कैसे है, पूरा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता था। इवन IBPS PO का मुझे याद है मेंस का, कि मैंने 20 मिनट गवा दिए और मेरे हाथ में एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा यार, टीचर बोलते हैं कि पहले ईजी उठाना चाहिए, मैंने कुछ ईजी करना चाहिए था।
अभी कुछ टाइम ही नहीं है तो 7-8 क्वेश्चन कर लिए, तो इतना घटिया मार्क्स रीजनिंग में, क्वांट में भी सेम, तो बहुत ही घटिया मार्क्स थे मेरे। एक इंग्लिश और जीए में थोड़े बहुत अच्छे थे, वो तो मैं दिखाऊंगा भी नहीं, मेरा स्कोर कार्ड बहुत घटिया था। आईबीपीएस क्लर्क में भी मेरा यही हुआ, मेरे सिर्फ 54 मार्क्स थे क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन घटिया। आरआरबी पीओ मेंस में भी वही चीज़, बहुत ही घटिया क्वेश्चन सिलेक्शन, पजल उठा ली, बन ही नहीं रही। तो ये चीज़ हुई। और फिर एसबीआई क्लर्क का एक एग्ज़ाम था जो शायद निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे आती है सेकेंड शिफ्ट। और जिन्होंने 2024-25 की सेकेंड शिफ्ट देखी होगी उनको पता होगा कि सेकेंड शिफ्ट का लेवल क्या था। पहला सेक्शन था करंट अफेयर्स का, और वही सबसे घटिया सेक्शन था, क्योंकि जब आपका स्टार्ट ही घटिया होता है, मैं ये बोलूँगा मैंने एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था। और शायद जिन्होंने करंट अफेयर्स जिनसे भी मतलब पढ़ा, किन से भी पढ़ा हो आपने, वो बहुत ही घटिया था। वैसा पेपर कभी आया नहीं और भविष्य में भी शायद कभी नहीं आएगा। वो सेकंड शिफ्ट आप देखना यूट्यूब पे कि 2024-25 सेकंड शिफ्ट क्या थी एसबीआई क्लर्क की, और उसकी वजह से थोड़ा ये हुआ। लेकिन जो मैंने बोला कि मूव ऑन करना, तो अगला सेक्शन आया तो मैं उसके ऊपर चला गया। लेकिन यार आप साइकोलॉजी समझो ना, जब पहला ही सेक्शन आपका घटिया चला जाता है और आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया ना, क्योंकि इतने 3 साल का जो था, मुझे था ना यार कि ये एक ही एग्ज़ाम बचा है, ये मेरे से हो जाए। लेकिन उस वजह से, उस सेकेंड शिफ्ट की वजह से, उस करंट अफेयर्स की वजह से मेरा एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ और मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया 2024-25 का। और मैं बहुत टूट चुका था वो टाइम पे, एसबीआई क्लर्क का नहीं हुआ था पिछले साल, जो कि हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ से एक लेसन मिलता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन का एसबीआई क्लर्क में वो दिक्कत नहीं हुई थी मुझे, लेकिन बाकी एग्ज़ाम में हुई थी। तो मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया और एक मैंने स्ट्रैटेजी बनाई जो मेरे मेंस वाले वीडियो में भी है, कि मैं क्वेश्चन को देखने की स्ट्रैटेजी मैंने बनाने लगा। और एक जो था ना कि मेंस को मैंने स्टार्ट से करना स्टार्ट कर दिया, मतलब शुरुआत से। सपोज अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, जो भी मंथ, आपको यही से करना है भाई मेंस। आप क्या करो, अगर आप नए भी हो तो आप करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट करो। आप एक पजल तो कर ही सकते हो ना मेंस की, एक दिन में एक पजल कर लो, फिर दूसरे दिन डीआई करो, एक ही डीआई करो, लेकिन स्टार्ट कर दो। क्योंकि होगा क्या, मेंस जो होता है ना, वो खेल होता है पेशेंस का। क्योंकि अगर आप पीओ का मेंस दे रहे हो तो 3.5 घंटे का पेपर देना है आपको, आपके अंदर उतने उतने टाइम तक बैठने का पेशेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी एक जगह बैठने का पेशेंस होना चाहिए, आपका माइंड वैसे काम करना चाहिए कि आपको मूव ऑन करने आना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, सपोज मैंने नज़र मार के देखा कोई क्वेश्चन और मेरे को नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, तो मैं आगे बढ़ना भी सीखना चाहिए मुझे। तो वो सारी चीज़ें मैंने 2025-26 में की। और एक डिसीजन मैंने लिया था 25 में कि मैं यूट्यूब को छोड़ रहा हूँ, 1 साल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। जो थोड़ा सा गलत भी हो गया, गलत इन द सेंस कि मेरा वॉच हिस्ट्री रीसेट हो गया, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। लेकिन ये मैंने लिया क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा ऑरा वीक मुझे लग रहा था कि जब मैं निकाल लूँगा उसके बाद में मैं चौड़े में आ सकता हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीओ निकाल लूँगा क्योंकि अभी मुझे पता है स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है क्या। लेकिन वो टाइम पे मैंने डिसीजन लिया क्योंकि बाकी के यूट्यूबर्स भी मैं देख रहा था, उनके नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो वही चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है। और मेरे केस में तो मुझे पता ही है कि मेरी किस्मत में, मुझे पूरा विश्वास ही है कि मुझे होगा ही। तो मैंने 1 साल के लिए ब्रेक ले लिया और मैं पूरा फोकस अपना मेंस और इसमें लगा दिया, क्योंकि मुझे एक ही नाव पे सवार होना था। 2 नाव पे रहूँगा तो मैं ना यहाँ का रहूँगा ना वहाँ का, ठीक है। तो मैंने पूरा फोकस यहाँ पे किया और एक स्ट्रैटेजी में मैंने बनाई थी कि मैं क्वेश्चन को देखूँगा मॉक में, और अगर वो क्वेश्चन मेरे से बन रहा है तो मैं वो अटेम्प्ट कर लूँगा, अगर नहीं बन रहा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, चाहे वो दिखने में कितना ही सुनहरा दिखे, मतलब कि ऐसा लगे कि यार ये तो बन जाएगा, ईजी है। लेकिन ईजी में भी मैं ट्रैप ढूंढने लगा कि अगर ये मुझे एग्जाम में अगर ट्रैप डाल दे तो मैं कैसे करूँगा। तो वो चीज़ें करते करते मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई इसको देखना है और आगे बढ़ना है। अगर नहीं आता तो अगर नज़र मार के देखूंगा, अगर वो आ रहा है तो वो कर लूँगा। और वही चीज़ें मेरे काम आई। सारे जितने मेंस दिए उस सब में, इस साल मैंने सारे मेंस दिए। आरआरबी क्लर्क का भी मेंस दिया था मैंने, लेकिन आरआरबी क्लर्क में मेरा हुआ नहीं था और वो चीज़ मुझे पता भी थी। मेरे फैमिली वालों ने मुझे पहले ही बोला था कि आप जाओ मत। ऐसा क्यों बोला था फैमिली ने वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो
मेंस था वो था 1 तारीख को, आरआरबी क्लर्क का मेंस 1 तारीख को था, और मेरा जो इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का वो था 31 तारीख को। तो 31 जनवरी को मेरा था, और मेरा संभाजी नगर में था। तो मैं रात के 2:30-3 बजे तक मैं स्टेशन पे उतरा, वहाँ से रिक्शा करके मैं आया क्योंकि ट्रेन बंद थी। तो मुझे घर पे पहुँचने के लिए 5 बज गए थे। तो मैं 5 बजे आया और मैं नहा के मैं तुरंत निकला आरआरबी क्लर्क मेंस को। तो आप सोच सकते हो कि मतलब मम्मी बोल रही थी कि मत जा, क्योंकि मम्मी को पता था ऑलरेडी कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में हो गया है। इवन दीदी को भी पता था। उन्होंने बोला था कि मत जाओ, लेकिन मैं ही गया, मुझे जाना ही था। क्योंकि यार मेंस कैसे छोड़ दूँ, ठीक है, भले ही निकले ना निकले वो बात की बात है। और यहाँ पे मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी करना था हिंदी को लेकर के। तो हिंदी का एक्सपेरिमेंट मैं करके आया, क्योंकि मैंने कभी हिंदी ट्राई नहीं किया। तो आरआरबी क्लर्क में मुझे उसलिए भी जाना था क्योंकि इस साल मैं पीओ का देने वाला हूँ। तो इस साल हुआ था ये कि मैंने सारे मेंस दिए थे, सिर्फ एसबीआई पीओ छोड़ के मैं सारे इस पे फाइनल स्टेज पे था। एसबीआई पीओ का प्री इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो मेरा शिफ्ट था वो बहुत ही ईजी था, और मेरे 72 अटेम्प्ट हुए। क्योंकि यार मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि ये एसबीआई पीओ है, एसबीआई पीओ का एक लेवल है। तो मैं उस हिसाब से कर रहा था प्रीलिम्स का, और 72 अटेम्प्ट बने। और मैं जब बाहर आया मैंने लोगों के अटेम्प्ट देखे तो वो 92, 94। बोले ये एसबीआई पीओ ही था, एसबीआई क्लर्क था या आरआरबी क्लर्क, वो तो इतने अटेम्प्ट हो रहे। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी शिफ्ट बहुत ही ईजी थी, और उसी दिन ही पता था कि यार कट ऑफ तो हाई जाने वाला है, बिकॉज एसबीआई पीओ में वैकेंसीज भी कम थी। तो मुझे मुझे लगा था 72 बहुत है, लेकिन वही नॉर्मलाइजेशन हुआ क्योंकि बाद की शिफ्ट हार्ड आ गई। तो ये एक हुआ, नहीं तो एसबीआई पीओ का भी हो जाता मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं फाइनल स्टेज पे होता, मैं डेफिनेटली होता, क्योंकि मैंने मेंस को बहुत घिस चुका था मैं। तो ये था। अभी मैं जितने भी मैं लेसन देना चाहूँ आपको, तो देखो, मेंस को आपको स्टार्ट से करना है भाई। मेंस को शुरुआत से ही करो। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी से आपको मेंस स्टार्ट करना है। मैंने मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है, वो देखना। और दूसरा होता है स्ट्रैटेजी के साथ करना। जैसे कि मैं मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ें आप करना कि क्वेश्चन को देखना और अपने माइंड में ही इस चीज़ की, मतलब घर पे आप मॉक दोगे ना तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। या कोई भी आपको मेंस का क्वेश्चन आप कहीं पे देखते हो, पजल, डीआई, तो देखो और पूछो अपने आप से कि यार ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, तभी उसको उठाना, वरना मत उठाना। अगर आपको लगता है कि यार ये मैं नहीं बना पाऊंगा तो आगे बढ़ जाना। तो इसीलिए तो ये एक चीज़ करना। और दूसरा होता है मूव ऑन करना। फिर वो चाहे एग्जामिनेशन में हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो ईगो पे नहीं लेना है, मूव ऑन करना है। मूव ऑन करना एक कला है, ठीक है। अगर आपको कोई एग्जाम प्रीलिम्स आप देते हो नहीं निकल रहा, मूव ऑन करो। कोई कट ऑफ वीडियो मत देखो, कोई एनालिसिस मत देखो। मूव ऑन जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और और क्या रहेगा, यूट्यूब तो आप नहीं चलाते, अगर चलाते भी हो तो फिर भाई देख लेना। अगर आपका ऑरा वीक है तो फिर 1 साल का ब्रेक ले लेना, क्योंकि दो नाव पे सवार नहीं होना, एक ही नाव पे सवार होना है। और इस साल मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज करने वाला हूँ। मैं अभी करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि अभी जॉब पे जाना होगा तो वीडियो नहीं देख पाऊँगा, तो अभी मैं करंट अफेयर्स के लिए स्मार्ट कीड़ा को फॉलो करने वाला हूँ। तो उनका कंटेंट मैं देखूँगा, ठीक है। तो यही था ओवरऑल वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो मेरी मिस्टेक्स है आपको उनसे कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।